यार व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन विद पाकिस्तानी प्लेयर्स इन बीबीएल। मतलब आज तो हद हो गई। जो तौहीन, जो इंसल्ट आज बाबर आजम की स्टीव स्मिथ ने की है, मतलब इनफ इज़ इनफ। सम टाइम ऐसी सिचुएशन आती है कि जब पैसे से या किसी भी चीज़ से ज़्यादा बढ़ के आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी हो जाती है। हम पाकिस्तानियों को तो आवाज़ उठानी ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले इनको अपनी इज्जत करवाते हुए वहाँ से लात मारनी चाहिए बीबीएल को और वापस आ जाना चाहिए। हुआ क्या, और इससे पहले बाबर आजम से पहले मोहम्मद रिजवान के साथ भी हो गया, शाहिन शाह के साथ हो गया। पहले हम बाबर आजम पे बात करें। देखें, अब सिडनी सिक्सर और सिडनी थंडर का मैच था, 190 का टारगेट मिला, ठीक है। स्टीव स्मिथ और बाबर आजम खेल रहे हैं, ठीक है। इजीली चेज हो चुका था, सिचुएशन वॉज ओके, मतलब कुछ रहा ही नहीं था मैच में ना, कोई भी आउट नहीं है, दोनों ओपनर आराम से खेल रहे हैं। स्टीव स्मिथ ने क्या हरकत की, लास्ट बॉल ओवर की, ठीक है। तो बाबर आजम ने मिड ऑन पे शॉट खेला, बाउंड्री पे गया बॉल, पैदल चल के भी सिंगल लिया जा सकता था। स्टीव स्मिथ डिनाइड द सिंगल, ही रिफ्यूज टू टेक द सिंगल। उसने कहा जी कि मैं चौके छक्के मारूंगा। अच्छा, तो बाबर आजम हैरान हो गया, मतलब फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पे थी, इससे भी ज़्यादा बेगैर थी। चलो जी, कहते हैं जी स्टीव स्मिथ ने शायद समझ नहीं आया होगा, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, बट जो कमेंटेटर वो भी बकवास कर रहे हैं कि हाँ जी उसने ठीक ही किया, इससे कौन सा चौके छक्के लगने। भाई कौन सी सिचुएशन है वहां पे 10 की रन रेट की, 6 का रन बॉल स्कोर चल रहा है, उससे भी कम, आराम से मैच जीत रहे हैं। एंड बाबर वॉज प्लेइंग वेरी वेल, मतलब 37 बॉलों पे उसके 46-47 स्कोर हो चुके थे। और आप रिफ्यूज कब करते हो सिंगल लेना, जब मैच सिचुएशन फंसी हुई और अगला जो है बैट्समैन नूरा हो, आपको उस पर एतमाद ना हो, आप तभी स्ट्राइक अपने हाथ में रखते हो ना कि अगले को मैंने 1 ओवर दे दिया खेलने को, तो आउट हो जाएगा। बाबर आजम क्या किड था, इस उल्लू के पट्टे, इसको शर्म से डूब मरना चाहिए इसको, स्टीव स्मिथ को। बेशक ही इज अ ग्रेट प्लेयर इन टेस्ट क्रिकेट, बट वाइड बॉल में तुम आगे पीछे भी नहीं हो बाबर आजम का यार सबसे हाईएस्ट स्कोर है उसके T20 में, और तुझे शर्म नहीं आ रही, तू बाबर आजम को कह रहा है नहीं भाई तू रुक, तुझसे अच्छा मैं खेल के दिखाता हूँ। ये क्या बकवास है, ये क्या रवैया है भाई। आई थिंक हम पाकिस्तानी तो जितनी मर्जी आवाज़ उठाएं, लेकिन उससे ज़्यादा इंसल्ट फील करनी चाहिए इनको खुद। पूरा इंडिया मजाक उड़ा रहा है। इससे पहले मोहम्मद रिजवान के साथ क्या हुआ, और सबसे पहले मैं आपको फैक्ट बता दूं, इसको अपनी औकात में रहना चाहिए स्टीव स्मिथ को। स्टीव स्मिथ कब से खेल रहा है सिडनी सिक्सर के खिलाफ, बाबर आजम जब से बीबीएल में आया। बीबीएल की अपनी स्टेटमेंट है कि इस सीजन की व्यूवरशिप सारों को क्रॉस कर गई है, पिछले सारे बीबीएल सीजन को। द फैक्टर इज पाकिस्तानी प्लेयर, स्पेशली बाबर आजम। सिडनी सिक्सर का अगर मैं बताऊं, टिकटॉक के अकाउंट के फॉलोअर थे 1,10,000 बिफोर ही ज्वाइन सिडनी सिक्सर। अब टिकटॉक के उनके फॉलोअर हो गए मोर देन 3 लाख। ये बाबर आजम की वजह से हुआ है। स्टीव स्मिथ शायद इस वजह से जल रहा है भाई, क्योंकि वो इतने अरसे से खेल रहा है, उनकी व्यूवरशिप नहीं बढ़ी। बाबर आजम इनकी वजह से इनका सीजन सबसे टॉप पे जा रहा है इस टाइम। और मोहम्मद रिजवान के साथ क्या हरकत की, जो सैफर्ड इनका कप्तान है मेलबोर्न का, उसने रिटायर्ड हट करके बुला लिया 2 ओवरों पहले रिजवान को, जी तू स्लो खेल रहा है, और खुद बेगैरत एक रन बना के आउट हो गया। मतलब रिजवान ने वहां भी बड़ेपन का इजहार किया कि यार, हालांकि आज तक नहीं हुआ बीबीएल में, कहीं होता ही नहीं है, बड़ा रेयर, ये तो गली मोहल्लों की क्रिकेट में होता है भाई, तू तुझसे चौके छक्के नहीं लग रहे, तू वापस आ जा। और बासित अली ने और एक और इंडिया का जर्नलिस्ट है, उसने बताया कि असल में ये चपलिश थी इसके कप्तान की। हमारे तो अपने पाकिस्तानी रिजवान का मजाक उड़ा रहे थे ना, असल बात जो अंदर की वो ये है कि इस वाक़ये से हफ्ता पहले इस कप्तान की नोक झोंक हुई है मोहम्मद रिजवान से। नमाज पढ़ रहा था वो जोहर की सेशन के दौरान, प्रैक्टिस सेशन के दौरान, उसने उससे तू मैं तकरार हुई। रिजवान ने कहा कि भाई मैं नमाज तो नहीं छोड़ सकता, उसने कहा तो सेशन के दरमियान छोड़ के क्यों गया। इस बात की चबलिश उस टाइम बीच बिचाव करवाया गया प्लेट्स के दरमियान, उसके बाद उसने ये खुन्नस निकाली है। और हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह, हम तो भाई जब हमारी घर वाले इज्जत नहीं करते ना, फिर हमें बाहर से थप्पड़ पड़ते हैं। और ये हम पाकिस्तानियों का हमारा कौमी खेल है कि हम अपनों की टांगे खींचते हैं। पूरी कौम हंसने पे लगी हुई थी मोहम्मद रिजवान के,
और शाहिनशाह के साथ क्या हुआ पहले दूसरे मैच, पहले ही मैच में उससे ओवर ले लिया गया था। यार ये क्या हो रहा है, मतलब अब तो इनफ इज इनफ, इनको ना अपना बिल्कुल ऑफ हो जाना चाहिए और वापस आ जाना चाहिए। मतलब इज्जत की कोई बात यार, तीसरा और वो भी बाबर आजम के साथ, इनफ इज इनफ।